दुबे आते हैं और वे हमें भोजन के लिए बराबर आमंत्रित करते हैं। कहना नहीं होगा कि मुझे लगता है कि किसी के पिता भी उतनी सेवा नहीं कर सकते अपने बच्चे की जितना उन्होंने किया है मेरे प्रति। मैं यहाँ सन 97 से हूँ, तो इधर 23 और उधर 3, 26 बरस, बीच में 5 बरस और निकाल दीजिए तो 21 बरस मान लीजिए। तो 21 बरस से वो सेवा कर रहे हैं। दोनों टाइम भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, हर तरह का बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं और बिना किसी आग्रह भाव के। तो उनके जो विरोधी हैं वे मुझे अपना विरोधी मान लेते हैं, अपने मन से ही गढ़ के। मेरे यहाँ तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। यहाँ सभी का स्वागत है। यहाँ भी जो भी आते हैं मैं उसको एक भक्त समझता हूँ और उसके हिसाब से उससे व्यवहार करता हूँ। तो वो जो आते थे तो उन्होंने एक शर्त रखी, क्योंकि उनका एक मित्र था जो इनसे विद्वेष करता था। उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि आप राम जी दुबे को भगा दीजिए अपने यहाँ से। मैंने कहा कि उनका क्या दोष है? तो कहे कि दोष तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके कारण क्या है कि गांव के अन्य जो मतलब और जो लोग हैं जो आना चाहते हैं उनके कारण नहीं आते हैं। हाँ, तो अगर उनको आप भगा देंगे तो ऐसा होने लगेगा। मैंने कहा कि शास्त्र में निर्दोष के साथ अन्याय करना नहीं बताया गया है। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति अकेला है और वो निर्दोष है तो उसको सजा नहीं दी जा सकती है। हाँ, जब दोष कोई निकले तो भाई उनका कोई दोष हो और वह दोष मेरे प्रति हो, अन्य के प्रति का दोष का कोई मैं जिम्मेवारी थोड़ी लेता हूँ। सही बात है। मेरे प्रति कोई दोष हो तो ही तो मैं समझूंगा। अन्य का उन्होंने पता नहीं कितना कितना लिखा, मैं सबका लेखा जोखा हिसाब रखने वाला कौन होता हूँ? सही बात है। हाँ, उसके लिए तो ईश्वर है। हाँ, मेरे यहाँ मेरे प्रति अगर किसी ने कोई दोष किया है वह मैं जानता हूँ और उसके आधार पर मैं कुछ व्यवहार में बदलाव कर सकता हूँ। लेकिन जब उन्होंने कोई दोष नहीं किया है तो किसी निर्देश को मैं किसी अन्य के कहने पर दंड नहीं दे सकता। मैं ये पाप नहीं कर सकता। अब आप कहते हैं कि कुछ गांव के लोग नहीं आना चाहते। मैं गांव की बात तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया भी अगर नहीं आना चाहेगी ना तो मैं एक निर्दोष को सजा नहीं दे सकता। बिल्कुल। हाँ, उसको हम क्यों मना करें भाई? हमारे साथ तो ये अन्याय नहीं किया है। तो कहे कि तो फिर मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा वो आपकी मर्जी, मैं आपको आने के लिए कोई आग्रह नहीं करता और आप आएंगे तो भी आपका स्वागत है, नहीं आएंगे तो भी स्वागत है। लेकिन आप यहाँ आते हैं तो राग द्वेष के कारण नहीं आए। यहाँ राग द्वेष से मुक्ति के लिए लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि किसी से हमारा राग द्वेष नहीं हो। हाँ, तो आप राग द्वेष से युक्त हैं और आप सोचते हैं कि आपके जैसा भी मैं हो जाऊं। आपकी यह कोशिश है कि जैसे आप राग द्वेषी हैं वैसा ही मैं भी राग द्वेषी हो जाऊं। तो आप हमारे गुरु नहीं ना हो सकते हैं। उनको मैंने कहा कि आप हमारे गुरु नहीं हैं, कि आप राग द्वेषी हैं तो मैं भी राग द्वेषी हो जाऊँ। आप कहेंगे अमुक से दुश्मनी करो तो मैं अमुक से दुश्मनी करूं। आप कहेंगे अमुक से दोस्ती करो तो मैं अमुक से दोस्ती करूं। ऐसा नहीं है। आप हमारे गुरु नहीं हैं। आप यहाँ हमारे से आए हैं तो कुछ ज्ञान के लिए आए हैं, और अगर आपको ज्ञान लेने की इच्छा नहीं है तो आप कहीं जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मुझे ना आपसे कोई राग द्वेष है, ना राम जी दुबे से कोई राग द्वेष है। बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर वे चले गए। फिर वो नहीं आते हैं। फिर नहीं आते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है मत आइए। तो मुख्य कारण यही है। तो जो नहीं आने वाले लोग हैं वे हैं जो राम जी दुबे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं
और या उनकी आपस में कोई बेमनस्यता होगी तो उससे मुझे क्या लेना देना है। वो आपके घर का मामला है, आपके पड़ोस का मामला है, आपके दयादों का मामला है, वो आपका मामला आप जानिए उधर। उसमें भी देखिए जो अच्छा इंसान होता है उससे जलन ज़्यादा होती है। राम जी जो भी बहुत अच्छे इंसान है, हम जानते हैं कि उनको अच्छी भली बात ही जानते हैं। आप तो 20 साल से जान रहे हैं ना, उसके पहले से हमारे बाप आजा भी जानते हैं, हाँ है ना। तो राम जी जो भी बहुत खराब आदमी नहीं है, नहीं, जितना लोग गाँव वाले बनाना चाहते हैं। इतने समय से मैं हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरी बुद्धि नहीं है। बिल्कुल, मैं आजारों को उपदेश देता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो गलती नहीं कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं समाज के हित के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं अगर कुछ कर रहे हैं तो समाज के हित के लिए कर रहे हैं। वो उसमें वो एक पैसा का लाभ नहीं चाहते हैं, अपना व्यक्तिगत लाभ, बल्कि वो खर्च करते हैं। खर्च करते हैं और धार्मिक काम में ज़्यादा लगे रहते हैं। हाँ, बाकी के लोग हैं जैसे लुटने पाटने वाले हैं। हाँ, वो 1 रुपया लेना नहीं चाहते हैं, 100 रुपया देना चाहते हैं। हाँ, तो उसकी मानसिकता का सम्मान नहीं करूँ क्या? बिल्कुल सम्मान हो। अच्छा महाराज जी, कोई भी साधु संत आता है हमारे यहाँ तो जो खुद बनाने जानते हैं उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो नहीं बनाने जानते हैं उनकी भी सेवा वे करते हैं जितनी क्षमता है। तो जो व्यक्ति इतना कर रहा है, हाँ, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो उसको आप कह रहे हैं उसको भगा दीजिए। तो अब मैं आपकी बात क्यों मानूं भाई? ऐसे कैसे भगवान है? आप कौन हमारे गुरु बन के बैठे हुए हैं यहाँ? आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। मैंने कहा कि मैं आपकी गलत बात नहीं मान सकता, तो वे चले गए। तो वे एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस कारण से कोई जाता है, हाँ, किस कारण से कोई नहीं आना चाहता। अच्छा, वे ये भी कह रहे थे कि नहीं तो फिर आप सब आने लगेंगे। मैंने कहा कि किसी के आने का मैं किसी के आने का मोहताज नहीं हूँ। अगर एक भी आदमी नहीं आना, मेरे साथ ईश्वर है। मैं किसी व्यक्ति के आने का मोहताज नहीं हूँ कि कोई आता है नहीं आता है। मेरे साथ वही आएंगे जो न्यायप्रिय लोग होंगे। हाँ, बैंक के कहाँ से ले दरोगा के? अपने साथ हूँ।